Hello everyone and welcome to our new video on the stock story of the weekend या stock story of the day. On your screen is Relaxo Footwear. 17 जून को जैसा आप देख सकते हैं 17 जून को 10 साल हो जाएंगे इस कंपनी के लिस्टिंग के. एग्जैक्टली 10 ईयर्स में देखिए इसका रिटर्न कितना आया है. सो आई विल शो यू द एग्जैक्ट नंबर. So if I look at it that way, from the listing till now 7,763%, 10 साल में. In short, approximately you can say यही इतना ही रिटर्न आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स 15-20 साल में देते हैं. सो वाई हैज़ रिलैक्सो ग्रोन सो मच? इस स्टॉक की स्टोरी, देयर वाज अ वीडियो आई हैड कवर्ड इन डिटेल अबाउट रिलैक्सो फुटवेयर. आई ट्राई एंड शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन. आप उसमें से वो वीडियो देखिए एंड यू विल अंडरस्टैंड इसकी स्टोरी क्या है. फ़िलहाल इन दिस वीडियो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्योंकि ये अनलॉक थीम का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होता है फुटवेयर स्टॉक्स. बिकॉज जब अनलॉक होगा तो पिज़्ज़ाज, होटल्स, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ फुटवेयर और इस तरह के जो डिस्क्रिशनरी आइटम्स है, जैसे टाइटन में आपने एक मूव देखा होगा. लेकिन रिलैक्सो में जो हुआ है लास्ट कुछ दिनों में, इट हैज़ बीन फिनोमिनल. बहुत ज़बरदस्त मूव हुआ है. ये तो आपने स्टॉक को रिटर्न देता हुआ देखा. एवरी 3 ईयर्स आई थिंक, अगर मैं इसका पहले आपको रिटर्न्स दिखाता हूँ, देखिए 1 मंथली रिटर्न देखिए. सो इसका मंथली रिटर्न है 27% इन स्पाइट ऑफ द लॉकडाउन. लेकिन मेरे ख्याल में ये पूरा अनलॉक थीम प्ले होता हुआ दिख रहा है आपको. 27% इन अ लास्ट मंथ. 6 months, if you see, it's around 53%. It's very impressive. 1 year अगर मैं देखूँ, exact 1 year देखें तो 56% again from last June to this May, after all the turmoil that we had. Then 5-year return देखो तो वो भी आपको दिखेगा very impressive, 353%. मतलब आप देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हर साल, every year, this is giving me on an average 51% return every year, literally for the last 5 years. हर साल 51% रिटर्न तो दिया ही है स्टॉक ने. और अगर आप वापस हिस्ट्री देखो, मतलब शुरू से अंत तक, दैट स्लाइड विच आई शोन यू, तो 7,700% तो है ही, जैसे आपके सामने था 7,700 अप्रॉक्सीमेट रिटर्न. या ये देखिए, ये फिगर था 1100 रुपये तो चल गया है. सो ऐसा क्या है इस कंपनी में? लेट मी टेल यू. 10 साल में इतना ग्रो कर गया कि 100 गुना रिटर्न या 200 गुना रिटर्न दे रहा है. गाइस, दिस इज़ अ मार्केट लीडर इन इंडिया इन ब्रांडेड फुटवेयर. और कोई ब्रांड ही नहीं है, देयर इज़ नो अदर ब्रांड. मार्केट शेयर इनका सबसे हाई है. दूसरी बात, बाटा जो एक लिस्टेड इंडियन, सॉरी, इट्स नॉट एन इंडियन ब्रांड, इट्स अ फॉरेन ब्रांड, बट लिस्टेड इंडियन कंपनी है इंडिया में. बाटा इंडिया इज़ अ लिस्टेड एंटिटी. तो बाटा का जो डोमिनेंस था फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर, जिस तरह रिलैक्सो ने वो डोमिनेंस तोड़ा है, इवन इन द लास्ट वीडियो आई हैड कवर्ड दिस, दैट इज़ फिनोमिनल. मतलब बाटा को कहीं का नहीं रख छोड़ा, ऐसा बोलना होगा. आई हैव टू यूज़ दैट वर्ड. दे लिटरली ड्रोव बाटा क्रेजी. एंड ये कंपनी ऐसी है, every 2 years they open a new factory and start new production. फ्री कैश फ्लो इतना ज़्यादा है रिलैक्सो का. कंजर्वेटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड, process oriented company, and it keeps on growing and multiplying its value for the shareholders. But now we come to the focal point. यहाँ पे लास्ट 5 दिन का ग्रोथ देखिए गाइस. ये होता है अनलॉक थीम को स्टडी करना. 5 दिन का ग्रोथ देखिए. लास्ट 5 days it has grown almost 11%. सो लास्ट मंथ का जो आपने देखा था, मंथली इट वॉज 27%, उसमें से 11% तो लास्ट 5 दिन में आया है. इट्स अ ग्रेट जंप, राइट? एंड इफ़ आई लुक एट बियॉन्ड लास्ट 2 weeks, 18th May टू 29th May, मतलब 2 हफ्ते भी नहीं, हाँ, फुल 2 weeks ऑफ ट्रेडिंग सेशंस, 21%, यानी आधा ग्रोथ तो आपको, पूरा का पूरा ग्रोथ तो ऑलमोस्ट आपको 2 हफ्ते में दिखा है. बिकॉज केसेस स्टार्टेड रिड्यूसिंग,
तो मार्केट अज्यूम्स दैट फुटवेयर ज़्यादा बिकेंगे, पीपल विल स्टार्ट शॉपिंग अगेन। ये गणित है, ये साइकोलॉजी है, ये मार्केट का बिहेवियर है जो हम लोग टैप कर रहे हैं, है ना। तो अब इतना वन वे अप मूव देखा है आपने, देखिए ये इस तरह का ग्राफ बहुत अच्छा होता है जहाँ डिप्स मिलते हैं और डिप्स पे फटाफट बाइंग हो जाती है। सी ऑन एवरी डिप इन द लास्ट मंथ एक शॉर्ट डिप मिला है, लेकिन हर डिप पे बाइंग हुई है, यहाँ देन हियर देन हियर देन दिस वाज अ डिप एंड लुक एट द ये वाला बाइंग देखो सबसे बड़ा निकला, राइट। यार कम से कम 10 से 12% यहाँ, देन ये भी डिप था अगेन, इट every dip people have bought it. It's a very very strong signal. But now let's look at what are the technical indicators. इसमें अगर मैं मंथली लेवल पे देखूँ गाइस, देखो वीकली लेवल पे तो सारे एवरेजेस मेरे फेवर में हैं, दे आर इन फेवर ऑफ द स्टॉक, लेकिन फिर भी जो RSI है बहुत ब्लोटेड लगता है। इट लुक्स दैट द 79 का RSI विल टेक अस टू अ पॉइंट ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस वेरी सून, जहाँ स्टॉक प्राइस थोड़ा करेक्शन मोड में, ऑलरेडी फ्राइडे को थोड़ा करेक्ट होके ही क्लोज हुआ है। देखिए 0.3% तो करेक्ट हुआ था येस्टरडे क्लोजिंग के वक्त, तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा करेक्ट होगा। लेट मी लुक एट अ ब्रॉडर लेवल जो मैं हमेशा देखता हूँ एंड आपको बताता हूँ। लेट मी टेल यू द ब्रॉडर लेवल्स। सो ऑन अ मंथली RSI एंड मंथली मूविंग एवरेजेस में तो सब जगह बाय लग रहा है, लेकिन ये देखिए आई थिंक इट इज़ रीचिंग एन ओवरबॉट टेरिटरी इवन ऑन अ मंथली लेवल। तो मुझे लगता है अभी अगर फ्रेश एंट्री कर रहे हो इन रिलैक्सो, दिस इज़ नॉट एन एक्यूरेट टाइम। इफ़ यू आर एडिंग इट वन बाय वन ऑन सिप्स, यानी 1 शेयर अ मंथ या 2 शेयर्स अ मंथ आपके बजट के हिसाब से, उसके लिए कोई गलत टाइम नहीं है, यू कैन ऐड। लेकिन अगर मंथली आप लोग मतलब फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं, पोजीशन के हिसाब से ये थोड़ा आपके हाथ से ब्लोटेड होके निकल गया है। इट्स गिवन 27% इन अ मंथ, तो अभी थोड़ा हो सकता है इसमें करेक्शन आए, ओवरबॉट टेरिटरी दिखा रहा है। एज पर आर फिबोनाची पैटर्न दैट वी फॉलो, ये देखिए सारे रेजिस्टेंसेस तो ब्रेक कर चुका है। इवन ऑन अ मंथली बेसिस आई कैन सी ऑल रेजिस्टेंसेस इट हैज़ ऑलरेडी ब्रोकन, बट मुझे लगता है 1170s के आसपास, समवेयर अराउंड 1170 1170 पे इसका एक रेजिस्टेंस आएगा। अगर ये 1170 ब्रेक करता है इन द नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग में, तो आप और इसमें यू कैन ट्राई कंसिडरिंग बाइंग मोर। 1170 का आगे का एक रेजिस्टेंस है। अदरवाइज यहाँ से द फर्स्ट सपोर्ट आई कैन सी इज़ 1025, दैट्स प्रिटी फार अवे, बहुत पीछे रह गया ना ये, क्योंकि अगर मैं आपको इसका वीकली चार्ट बताऊंगा तो बेटर हम लोग पोजिशनल पकड़ सकते हैं, बट ये मंथली सपोर्ट तो बहुत पीछे रह गया। सो आई एम श्योर ये ओवरबॉट टेरिटरी में है, थोड़ा करेक्शन आएगा। लेट्स लुक एट द वीकली चार्ट, रादर द वीकली पॉइंट्स R1 R2 R3। देखिए वीकली लेवल पे आपको बेटर मिलेगा। 1121 एग्जैक्टली अराउंड 1121 यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया है ना, एग्जैक्टली अराउंड 1121। इसीलिए ये 1171 टू 1191 ये वाला रेजिस्टेंस ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। दिस वन, इसको ट्रैक कीजिए। इफ़ इट क्लोजेज अबाउ 1191 देन इसमें और मोमेंटम होगा। अदरवाइज पीछे की तरफ ऑन अ वीकली बेसिस 1077 अगर ये यहाँ गिरता है और सस्टेन नहीं करता है तो ये और नीचे गिरेगा 1000 तक। बट इफ़ इट सस्टेन्स आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग टिल 1077 then this could be a good level to start adding for the next resistance. यानी 1077 should be your ideal step in for positional traders कि यहाँ से घुस के हम इस टारगेट का वेट करें। लेकिन गाइज ये स्टॉक भी आपको बहुत मौके देगा, दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ चांसेस टू अक्यूमुलेट। तो मेरे ख्याल से इसको ऑब्जर्व कीजिए। ओवरबॉट टेरिटरी क्लियरली दिख रही है, एटलीस्ट आई कैन सी दैट कि यहाँ से ये थोड़ा सेलिंग जोन में आ सकता है टेम्पररीली। गाइज लॉन्ग टर्म के लिए तो दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी, कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज इसका मार्केट लीडरशिप आप चैलेंज नहीं कर पाओगे। नो बडी कैन चैलेंज द मार्केट लीडरशिप ऑफ रिलैक्सो फुटवेयर। पर्सनली आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस। मेरे पोर्टफोलियो में तो ये नहीं है, बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो में अभी जगह नहीं है टू ऐड मोर स्टॉक्स एंड जस्टिस नहीं कर पाऊँगा। 2-3 शेयर लेके कोई मतलब नहीं है। तो आई हैव अदर शेयर्स, बट मेरे पास तो जगह नहीं है। लेकिन पीपल हु आर मेकिंग अ फ्रेश पोर्टफोलियो यू कैन कंसिडर दिस। अगर आपके उसमें कोई मेजर स्टॉक नहीं है तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस वाज रिलैक्सो एज अ स्टॉक स्टोरी।
I'll meet you again very soon in the coming videos, and till then keep profiting. Take care guys.